हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट्स गली। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और कहानियां अनुभव शेयर करती हूँ जो हमें व्यूअर्स शेयर करते हैं और जो उनकी अपनी जिंदगी पे आधारित होते हैं। जब भी उन्होंने कभी ऐसा फील किया हो कि उन्होंने भगवान का कोई चमत्कार मिराकल देखा हो, तो आज का किस्सा और कहानी क्या है मैं शेयर करती हूँ। तो आज का जो किस्सा है, जो अनुभव है, ये नेहा जी दिल्ली से भेजती हैं। वो बताती हैं कि अभी तक हम सब लोग ये कहते हैं कि हनुमान चालीसा के कितने क्या फायदे हैं। उन्होंने अपनी रियल जिंदगी में इसका कैसे अनुभव किया वो मैं बताती हूँ। वो बताती है दिल्ली में सबको पता है, दिल्ली क्या किसी भी स्टेट में आजकल काम इतना सारा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा है। कभी ना कभी कोई पर्सन डाउन फील करता ही है। ऐसा वक्त आता है कि जब इंसान को लगता है कि हम फूट फूट के रो पड़े। और ऐसा भी बहुत बार होता है कि अपने ही लोग हमारे साथ जब नहीं होते हैं, तब भी इंसान बहुत अकेलापन महसूस करता है। कुछ उनके साथ भी ऐसा बहुत बार। दिल्ली या किसी भी स्टेट में हम सब जानते हैं आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है। न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से जो हमारे बच्चे होते हैं, उनको सिर्फ सिंगल हस्बैंड है अगर वो जॉब पे चला जाता है, बच्ची वाइफ, एक एक सिंगल लेडी जब बच्चे को बड़ा करती है तो उसके सामने बड़े सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि उसको पढ़ाना लिखाना, टाइम पे खाना बनाना, और बच्चे की भी अपनी जरूरतें होती हैं। छोटा बच्चा होता है, हर कोई कैपेबल नहीं होता है कि उसको बड़ा कर सके। तो कुछ ऐसा ही नेहा जी के साथ हुआ। नेहा जी बताती हैं उनकी शादी हुई, और जब उन्होंने शादी करी तो उनको बेटे की वजह से अपने जॉब वगैरह काम छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी अब बच्चे की केयर टेक करनी थी। और जो उनके हस्बैंड थे वो अच्छा काम कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि नेहा तुम्हारी अभी नीड नहीं है काम करने की, तुम घर बैठो और बच्चे को देखो। तो एक अकेली जब माँ पड़ जाती है जिसमें कि उनकी मदर इन लॉ नहीं है और फादर इन लॉ नहीं है, तो वो अकेली ऐसी पड़ गई जिन्होंने उस बच्चे को बड़ा किया। तो ऐसा बहुत बार आया और हुआ। और ये काफी पेरेंट्स और मदर्स के साथ ऐसा होता है जब हम अकेले एक बच्चे को बड़ा कर रहे होते हैं, और जब हमें लगता है कि उसकी जो जरूरत है हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है जो नए पेरेंट्स बने हैं उनको समझ में नहीं आता कि बच्चा क्यों रो रहा है। इवन ये चीज तो मेरे साथ भी हुई थी जब मेरा बेटा छोटा था। तो मुझे अक्सर ये चीज समझ में नहीं आता था कि मेरा बेटा क्यों रो रहा है। तो यही जो है नेहा जी बताती है उनके साथ हुआ जब उनका बच्चा रोता था। कई बार वो भी साथ में रो पड़ती थी, उनको ये समझ में नहीं आता था मेरा बेटा क्यों रो रहा है, क्या हो गया, इसको क्या चाहिए, दूध की बोतल दे देती थी लेकिन वो रोना चुप नहीं करता था। तो ऐसे में वो इतना डिप्रेस हो जाती थी, उनका मन करता था मैं बस चिल्लाकर बच्चे को चुप करा दूं। ऐसा गलत है लेकिन बहुत सारे नए पेरेंट्स ये चीज फील करते हैं। और अगर ये कोई फ्रंट में आकर नहीं कहता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये चीजें होती नहीं है, ऐसा होता है बिल्कुल। तो वो बताती हैं कि जब वो नई नई माँ बनी तो उनके साथ ऐसा हुआ कि डिप्रेशन में वो रहने लगी, क्योंकि वो बच्चे को अकेला पाल रही थी, बहुत सारे काम को मैनेज नहीं कर पा रही थी। मेड भी थी बट मेड का काम सिर्फ लिमिटेड था, झाड़ू पोछा और बर्तन वगैरह करना। तो उनको डिप्रेशन की वजह से पैनिक अटैक्स पड़ने लगे। अब पैनिक अटैक्स पड़ने लगे तो उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि जब वो पैनिक अटैक्स पड़ते हैं, जब हैवी हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल नम हो जाती है और वो एक कोने में चली जाती है और उनका बस मन करता है कि अपने ही बच्चे से ना बात करने का या अपने बच्चे को देखने का नहीं। कि उनको ऐसा महसूस होता है कि जब से मेरी लाइफ में आया है ना, तब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है और मैं कुछ ना मैं सोशल रही ना मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ, और बहुत सारी चीजें उनके साथ ऐसा ऐसा होने लगी। ये बातें बहुत मन में दबी हुई होती है, क्योंकि अगर आप ये बातें किसी के साथ शेयर करोगे ना, तो हो सकता है वो आपको दूसरी नजरों से देखें। तो नेहा जी बोलती कि ये बातें एक बार मैंने अपनी मदर से करने की कोशिश करी तो मेरी माँ ने मुझे कह के चुप करा दिया कि तुम कैसी माँ हो, तुम्हारे पास अभी एक बच्चा आया है और तुम कॉप अप नहीं कर पा रही हो और तुम इतना नेगेटिव बोल रही हो अपने बच्चे के बारे में कि टाइम से सोता नहीं है, टाइम से उठता नहीं है, ये मुझे रात भर जगा के रखता है। लेकिन
जब एक माँ ये महसूस कर रही है तो क्या कर सकते हैं, देखो कर रही है तो कर रही है। तब उन्होंने, कहती हैं, उन्होंने तब शरण ली हनुमान जी की। उन्होंने उन पैनिक अटैक्स में हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू किया। जब वो पैनिक अटैक बहुत ज्यादा हैवी हो जाता था और उनको ऐसा लगता था कि शायद मैं उस पैनिक अटैक में कुछ गलत ना कर दूं, तो वो क्या करती थी, सिंपली हनुमान चालीसा बोलती थी, अपने घर में जोत बत्ती करती थी शाम के टाइम पे, और उनकी चीजें सॉर्ट आउट होने लगी। वो जब गुस्से का एक लेवल होता है ना, जब इंसान बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके बाद उसका कूलिंग पीरियड जो होता है ना, उसको अ, आने में टाइम लगता है, तो वो कहती थी कि वो कूलिंग पीरियड मेरी हनुमान चालीसा होती थी। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कई लोगों को, लेकिन ऐसा है। आप अपने घर में अगर आप देखो, ये पैनिक अटैक्स पड़ना बहुत आम बात है आज के टाइम में। इवन छोटे बच्चों को भी पैनिक अटैक्स होते हैं। तो आप उनको बोल सकते हो ये चीज कि जब भी आपको ऐसा लगने लगे ना कि लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है या हमारी लाइफ डिप्रेस वे में जा रही है, तो सिंपली क्या काम करना है, आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। और हनुमान चालीसा पढ़ते ही आपकी जो दिमाग होता है ना, वो एकदम शांत हो जाता है। आपका जो भरोसा है हनुमान जी के ऊपर, मेरा तो बहुत भरोसा है हनुमान जी के ऊपर। मैं अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताती हूँ और काफी हद तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैं खुद हनुमान जी की प्रार्थना करती हूँ और अपनी प्रॉब्लम सारी शेयर करती हूँ। और ऐसी किस्से और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपके पास कोई किस्सा या अनुभव है तो मेरी नीचे दी गई मेल आईडी पे जरूर शेयर करना। और हाँ, ये बताना ना भूलना कि आप किस स्टेट से मेरी ये वीडियोस देखते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।